सो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो आज है जम दिया। तो जम दिया तो सब अपने अपने नियम से निकालते हैं और रात में ही जो है मुझे लगता है लगभग लोग रात में ही निकालते हैं। मैं भी रात में ही निकालती हूँ। कोई गोबर का दिया बनाता, कोई आटे का, कोई पुराने दिया से निकालता। जैसे मैं भी पुराने दिया से ही निकालती हूँ जम दिया। तो यहाँ पे मेरा जो मॉर्निंग रूटीन था मैंने नॉर्मल वो किया। यहाँ मैं बच्चों को दे रही थी नाश्ता। आलू टमाटर का सब्जी मैंने बनाया था और पूड़ी। और इस बार मैंने जम दिया के दिन ही सारा जो मुझे सजावट करना था अपने घर का वो मैंने आज ही कर लिया। क्योंकि दिवाली वाले दिन एक्चुअली क्या होता है कि आपको उस तरह से टाइम नहीं मुझे मिल पाता है या बहुत हड़बड़ी हो जाता है। मेरे साथ ऐसा ज़रूर होता है। मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब अब मैं लाइट लगाऊं, कि मैं लड़ी मतलब फूल फ्लावर से सजाऊं घर को, कि मैं रंगोली बनाऊं, कि पूजा का तैयारी करूं। फिर रात का डिनर भी आपको बनाना रहता है, फेस्टिवल है तो कुछ ना कुछ आप स्पेशल ज़रूर बनाते हो। इसकी वजह से आज ही मतलब आज एक दिन पहले ही मैंने जो भी मुझे लगाना था तोलन मैंने मेन गेट में लगाया। लड़ी वगैरह जो भी गेंदा फूल का आर्टिफिशियल का था वो मैंने लगा दिया। कच्ची फूल का भी मैं लगाती हूँ लेकिन वो मैं कल लगाऊंगी दिवाली वाले दिन। और घर में सारी जो भी मेन गेट था मैं सब में लड़ी वगैरह गेंदा फूल का लगा दी थी। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। बहुत ही कम सजावट जो हमें रखी थी कि दिवाली वाले दिन में करूँगी, उसमें भी मेरा जो उर्ली वगैरह में हम लोग फूल वगैरह डालते हैं वही सब मेरा थोड़ा बहुत बाकी है। नहीं तो अधिकतर चीज़ मैं आज ही कर ली क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है अफड़ा तफड़ी। दिवाली वाले दिन सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है कि एक साथ मैं करूं। तो ऐसे में क्या होता है कि एंजॉय भी दिवाली वाले दिन नहीं कर पाते हैं कोई भी चीज़ को लेके। चाहे आप मतलब पूजा भी जो है मुझे लगता है कि हड़बड़ी हो जाता है उसमें भी कि और पता नहीं कि आप मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर जो रहता है तो उसमें जल्दी शाम नहीं होता है। लेकिन जब दिवाली वाले दिन बहुत जल्दी से ही आपका शाम बत्ती का टाइम हो जाता है। तो इस वजह से इस बार मैंने पहले ही अपना जो भी था मैंने डेकोरेशन जो है पूरे मैंने अपने पूरे घर में कर लिया। मेन गेट में भी कर लिया सारा साजो सजावट। उसके बाद फिर बहुत लेट हो गया था मेरा नहाने वगैरह में। बहुत फ्रेश होकर नहा वहा के फिर मैं आ गई किचन में। तो आज मैं दिवाली में हर दिवाली में मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ। एक ही आइटम बनाती हूँ लेकिन मैं बनाती हूँ क्योंकि बहुत नहीं बनाती क्योंकि मुझे दिवाली के दूसरे तीसरे दिन मुझे मायके जाना रहता है छठ पूजा के लिए। इसका भी मैं वीडियो ब्लॉग मैं ज़रूर डालूँगी। मुझे मायके जाना रहता है तो कोई रहता ही नहीं है तो इतना बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि हम लोग दिवाली के दूसरे तीसरे दिन ही निकल जाते हैं। मैं अपने मायके निकल जाती हूँ छठ पूजा के लिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आज पनीर का कलाकंद। बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बहुत ही झटपट से ये बन जाता है। तो इसके लिए आपको चाहिए पनीर और ये चीनी और मिल्क पाउडर, इलायची पाउडर। और मेरे पास पहले से ही खोआ रखा हुआ था जो कि रेडीमेड था तो ये भी मैंने ऐड कर दिया। लेकिन मैं हमेशा पनीर का ही बनाती, कोई भी आर्टिफिशियल खोआ बाहर का नहीं यूज़ करती। पनीर से ही ये मैं बनाती हूँ। लेकिन मेरे पास था तो मुझे लगा कि ये वेस्ट ही हो जाएगा तो मैं इसका मिठाई मतलब इसी में डाल देती हूँ। तो सबसे पहले पनीर को मैंने अच्छे से मैश कर लिया, पूरा क्रश कर लिया। उसके बाद फिर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया, उसमें मैंने दो चम्मच थोड़ा सा मैंने घी डाला, 1 चम्मच। उसके बाद मैंने पनीर और जो वो मेरा खोआ था जो मार्केट का था वो दोनों को मिला के मैंने 1-2 मिनट फ्राई किया। उसके बाद हल्का चीनी मैं पीस ली। चीनी बहुत कम मात्रा में दी क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। इसकी वजह से चीनी जो है आप कम ही मतलब लेना। मैं उतना अंदाज करके नहीं बता रही हूँ। मैं बस झटपट से ही जो मैं जैसा बना रही हूँ मैं वैसा ही आपको मतलब बता रही हूँ। मेरे को रेशियो करके मैं नहीं आपको बता रही हूँ। आप अपने अंदाज से आप जब बनाओगे तो उस समय आप देख लेना। तो चीनी बहुत मैं कम यूज़ की हूँ इसमें, कम मतलब आप यूज़ करना। उसको मैं पीस ली थी। फिर मैंने चीनी और मिल्क पाउडर दोनों को मैंने उसमें डाला। फिर सबको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला उसमें मैंने फ्लेवर के लिए। फिर चलाते चलाते आपको खुद ही लगेगा कि ये फ्राई हो गया है। वो नहीं, ये सटता नहीं है कढ़ाई में, बहुत अच्छे से वो पूरा
मतलब मैं थोड़ा लाल करके बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा इस तरह से ही पसंद करते हैं। अगर मैं पूरा वाइट, जो कलाकंद का मेन कलर होता है वाइट, अगर मैं वैसा रेडीमेड खा लेते हैं, लेकिन जब मैं वैसा बनाती हूँ तो पता नहीं मेरे बच्चों को लगता है कि कच्चा है ना क्या, तो वो नहीं पसंद करते। तो थोड़ा मैं लाल करती हूँ। अगर आप चाहे तो आप इस तरह मतलब पूरा वाइट भी आप ये कर सकते हैं। मैं थोड़ा हल्का ज़्यादा फ्राई करती हूँ। तो ये पूरा तरह से फ्राई हो चुका है। फिर मैंने एक ट्रे लिया इसको सेट करने के लिए। फिर मैं इसमें थोड़ा सा घी लगाई। उसके बाद सारा जो भी था वो कलाकंद का बैटर मैंने उसमें अच्छे से सेटअप करने के लिए डाल दिया। उसके बाद थोड़ा मेरे पास पंखुड़ी था, गुलाब का पंखुड़ी, और बादाम जो होता है आलमंड्स, उसे थोड़ा सा क्रश करके मैंने ऊपर से डेकोरेशन के लिए डाला कि थोड़ा अच्छा दिखे। ये बहुत अच्छा दिख रहा था लुक वाइज, और खाने में भी बहुत जो है अच्छा ही लगता है। ये मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इंस्टेंट कलाकंद जो बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो आज का दिवाली स्पेशल मिठाई यही था। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय।